किया जाता है, पहली बार अपना पर्सनल अकाउंट आप यहाँ से अपना प्रोफाइल होगा अपना लॉगिन कर दोगे, जो आपने नया फेसबुक आपने बनाया अपने नाम से, राइट, वो पहले अपने ब्राउजर में आप लॉगिन कर दोगे। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, लॉगिन करके आपको business.facebook.com पे जाना है। तो उसमें आप पहली बार जो आपको क्रिएट किया होगा आपका, facebook. हाँ, business.facebook.com पे, राइट, तो वहीं जाओगे ना तो आपको पहले जो आप स्टार्टिंग करते हो तो आपको उसका बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने का ऑप्शन आता है आपको, राइट। तो उसमें क्या आपका कोई नाम, आपका पहले नाम आएगा और आपका उसमें ईमेल आईडी नहीं आएगा, जो आपने जो नया बनाया है कंपनी का वो आप डाल दोगे, फिर क्रिएट करोगे तो आपका बिजनेस मैनेजर है वो क्रिएट हो जाएगा आपका, राइट। तो ये एक बार क्रिएट हो जाएगा, आप बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे वो क्रिएट करना है, राइट। ठीक है। ओके, प्लस आप ये बिजनेस स्वीट में आ जाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ सेटिंग में आप क्लिक करना है आपको, राइट। तो सेटिंग में आप क्लिक करोगे तो फिर आपको मोर सेटिंग में आपको जाना है, तो उसका बिजनेस सेटिंग है ओपन हो जाएगा, मोर सेटिंग, मोर बिजनेस सेटिंग, बराबर। तो ये रहा हमारा बिजनेस मैनेजर, ये हमारा जो है बिजनेस मैनेजर अपना ओपन हो गया, बिजनेस सेटिंग जो कहते हैं हम, बराबर। अच्छा, ठीक। हाँ, ओके। तो आपको खाली उसका आपका ईमेल आईडी डालना होगा, उसको वेरीफाई करना होगा, आपको ईमेल भी आएगा, उसको पहली बार आप स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको ईमेल आता है तो क्रिएट करने का। ऐसा तो मैंने वो आगे एक स्टूडेंट को सिखाया हुआ था, तो उसका भी वीडियो पड़ा होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, तो कैसे पूरा मैंने लाइव करवाया था, तो भी मैं आपको ऐसा तो भेज दूंगा, तो आपको कैसे क्रिएट करना उसका आइडिया आ जाएगा आपको, ओके। तो ये रहा हमारा ऊपर जो आपका आएगा, ये सब बिजनेस मैनेजर है अलग अलग, बराबर। तो ये जो है मेरा स्पेसिफिक, ये मेरा बिजनेस मैनेजर का ऊपर आपका नाम आ जाएगा, राइट। प्लीज आपको बिजनेस सेटिंग में ठीक है। अलग अलग ये जो, हाँ, प्लस इसमें बिजनेस सेटिंग में अलग अलग क्या आएगा, यूजर्स आएगा, अकाउंट्स आएगा, डेटा सोर्स आएगा, ब्रांड सेफ्टी आएगा, रजिस्ट्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन, पेमेंट मेथड, सिक्योरिटी सेंटर और रिक्वेस्ट और नोटिफिकेशन और बिजनेस इंफो सेटअप गाइड। तो जो भी आप अपना क्लाइंट का जो भी अपना जो फेसबुक पेज होगा, एड अकाउंट होगा, उसका जो एसएस लोग है, उसका इंस्टाग्राम है, उसका पिक्सल का है, तो पूरा यहीं से आपको मैनेज हो जाएगा, पूरा ये बिजनेस मैनेजर से ही, राइट। पूरा जो भी अपना एसएस लेना चाहते हैं वो, राइट, यही पे पूरा आपका टोटली वर्क रहेगा आपको यहीं से बिजनेस मैनेजर का, बराबर। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ क्या क्या उसका यूजेज होते हैं, राइट। तो पहला यूजर में 3 ऑप्शन आएंगे आपको, राइट। पीपल्स आएगा, पार्टनर आएगा और सिस्टम यूजर आएगा, राइट। तो पीपल में क्या कर सकते हैं कि आपको जो क्लाइंट का आपको एक्सेस लेना है, राइट। तो क्लाइंट को आपको ईमेल आईडी भेजना है, जो आपने जो बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के लिए जो ईमेल आईडी आपने दिया था ना आपने, राइट, तो वो आपको क्लाइंट को देना पड़ेगा। तो वो फिर क्या आपने करेगा आपका, पीपल पे क्लिक किया तो ये आया था एंटर ईमेल एड्रेस, है ना? हाँ, पीपल में आपने क्लिक किया, फिर मैं यहाँ एड में क्लिक करता हूँ, यहाँ एड में, बराबर। तो आपका, हाँ, प्लस यहाँ मैं क्या करूंगा, मेरा ईमेल आईडी आपको डाल दूंगा मैं, राइट। तो उससे क्या होगा, आपका सेम टू सेम आपने जो बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के लिए जो ईमेल आईडी डाला होगा, वही आपको उसको क्लाइंट को बताना है। तो वो जो भी उसका फेसबुक पेज का एसेस देगा आपको, एड अकाउंट है उसका, इंस्टाग्राम का है, उसके जो ई कॉमर्स का है तो कैटलॉग्स का, वो सभी जो भी आपको चाहिए होगा इसका एसेस आपके बिजनेस मैनेजर में, वो आपका ईमेल आईडी इसमें पीपल्स में डाल देगा। तो आप भी ऑनलाइन जाके वो कर सकते हो, आप कहीं भी आप जा करके, बराबर, कहाँ से प्रोसेस। ईमेल आईडी मुझे डालनी है, वो किसकी डालनी है? अपने क्लाइंट की या मेरी? आपकी डालनी है, सामने वाले बिजनेस मैनेजर क्लाइंट का ऐसे ओपन कर देना है, बिजनेस मैनेजर क्लाइंट का, राइट। ठीक है। जो क्लाइंट का आप, हाँ, क्लाइंट के साथ जो आप वर्क करना चाहते हो, तो उसका आपको क्या, उसका फेसबुक पे एड अकाउंट उसका चाहिए होगा, तभी आप उसका एडवर्टाइजिंग रन कर पाओगे अपने बिजनेस मैनेजर में, बराबर। हम्म, हाँ, तभी उसका वर्क कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपका ईमेल आईडी सामने वाले बिजनेस मैनेजर को, ज्यादातर कोई क्लाइंट को ही पता ही होता है ज्यादातर, तो अभी के क्लाइंट को ज्यादातर पता कैसे उसको ऐसे दिया जाता है, लिया जाता है, क्योंकि काफी दूसरे 2-3 एजेंसी के साथ भी उसने वर्क किया होता है। जो नए क्लाइंट है उसको आइडिया नहीं होता है, बाकी ज्यादातर तो पता ही होता है, तो मैं खाली यहाँ सिंपली डमी आईडी मेरा अभी अभी डाल देता हूँ, कैसे वो ऑप्शन आते हैं अलग अलग, बराबर। तो मैं सिंपली ये मैं डाल दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ नेक्स्ट करूंगा, बराबर। तो नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पूरे ऑप्शन आ जाइए, कौन से पेज का जो एड अकाउंट का है, फिर इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ भी पेज पेज का भी आ सकता है। अभी डमी अकाउंट है मेरे बिजनेस, तो उसमें नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको
वो सिलेक्ट करना है आपको कौन कौन से एसेस देना है। फिर यहाँ से आप ऑन करोगे तो फिर इनवाइट करोगे तो आपके ईमेल आईडी पे फेसबुक का ईमेल आ जाएगा आपको। तो सिंपली आप एक्सेप्ट करोगे तो जो भी आपको क्लाइंट का फेसबुक पेज एड अकाउंट जो आप लेना चाहते हो वो आपके बिजनेस मैनेजर में ऐसा आपने जो बनाया होगा आपके नाम से वो आ जाएगा आपके अकाउंट में, बराबर, पीपल्स में आपको। फिर मैं आपको इंडिविजुअल भी कैसे करना है वो आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। प्लस ये दूसरा होगा आपका पार्टनर का, कोई आपको बिजनेस पार्टनर है उसको आपको एसेस देना है तो यहाँ से आप अपना बिजनेस पार्टनर को एसेस कर सकते हो यहीं से अपना। तो उसके लिए इसका क्या बिजनेस आईडी चाहिए होगा, उसका भी सेम टू सेम उसका बिजनेस मैनेजर जो क्रिएट किया होगा उसका आईडी चाहिए होगा। तो कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ बिजनेस इंफो में मिलेगा। हमारा जो आधार कार्ड कैसे होता है यूनिक आईडी जो होता है, तो ये बिजनेस मैनेजर का सबका यूनिक आईडी होता है, बराबर। तो जो कोई आगे जाके अपना कोई पार्टनरशिप में कोई एजेंसी आप शुरू करते हो तो दोनों को एसेस होना जरूरी है आगे जाके वर्क करने के लिए। तो आप सिंपली क्या करते हो, इसको कॉपी करते हो और यहाँ अपने पार्टनर में जो है आप एसेस देने के लिए यहाँ आप पेस्ट करते हो। तो फिर आप नेक्स्ट करोगे तो वो फिर वो इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा तो दोनों भी पार्टनर एडमिन बन जाओगे और दोनों ही वर्क कर पाओगे अलग अलग, राइट। तो ये रहा पार्टनर का और पीपल्स का, राइट। वो तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इतना आप देख सकते हो। तो सिंपली आपको एक ही बार करना पड़ेगा ये सब सेटिंग है, फिर आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। तो आप खाली एडवर्टाइजिंग ही चलाओगे, उसके बाद तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर। प्लस ये सिस्टम यूजर है तो सिस्टम यूजर का शायद आपको अच्छा सर, एक आपको और चीज मुझे बताओ, क्लाइंट से पेमेंट एडवांस लेनी है? तो हाँ ले सकते हो, जो आपको एडवांस में अपना स्टार्टिंग कर सकते हो। ऐसे तो अपना कोई आपका फ्रेश ही हो आप, राइट, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब पहले एडवांस अपना जो रिजल्ट है वो डिलीवर करोगे, राइट, तो भी आपको अच्छा रहेगा। आपको पहले वो वर्क लेना है, ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, रिजल्ट प्रोवाइड करना है, पूरा कैंपेन सेटअप करना है। जो क्लाइंट कोई आपको दे रहा तो है तो ले एक है लीजिएगा। कि नहीं, आप मुझे बताओ कि एक है कि हम एक इनिशियल अमाउंट ले सकते हैं, मतलब कुछ अमाउंट है ना हम्म। एडवांस, या फिर हम एक है कि बिल्कुल भी ना अमाउंट हम पहले ले, तो कैसे करूँ? क्योंकि हाँ, अभी ऑब्वियसली मैं मुझे थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस चाहिए भी। राइट राइट। हम्म। तो आप ज्यादा से ज्यादा मतलब क्लाइंट बनाने में फोकस रखो और ज्यादा से ज्यादा अपना जो एडवर्टाइजिंग का जो कैंपेन कैसे स्ट्रक्चर करना है, लीड कैसे लाना है, अलग अलग जो टेस्टिंग के बारे में आगे मैं बताऊंगा, बराबर। इनिशियली ले सकते हो, इनिशियली थोड़ा अमाउंट आप रख लीजिए 10-15 जो भी आप लेना चाहते हो। इनिशियली थोड़ा से ठीक। स्मॉल अमाउंट आप ले लीजिए, फिर उसको वर्क करोगे तो भी वो अच्छा रहेगा। फिर अपना जैसे लीड आती रहेगी वो फॉलो करते रहेगी तो ऑटोमेटिकली फिर आप मांग सकते हो अपना जो भी अपना चार्ज जो है वो ले सकते हो ठीक। दोनों तरह। तो ये सिस्टम यूजर का तो हमारे उपयोगी नहीं आएगा, बराबर, वो तो ऑप्शनल है। जो जब वेब डेवलपर जो होते हैं ई कॉमर्स के लिए जो डेवलपर, उसको ये अलग अलग जो शॉपिफाई में वर्डप्रेस में अलग अलग उसका आ जाता है पिक्सल सेटअप करने के लिए उपयोगी है। तो ये सिस्टम यूजर का हमारे उपयोगी नहीं होगा बिजनेस मैनेजर में। जो डेवलपर होते हैं कोडिंग जो जानते हैं उसके लिए है, कैसे डन करने के लिए, बराबर। आपके लिए तो ये पीपल्स का और पार्टनर का भी बहुत कम यूज होगा। ये पीपल का होएगा आपको ईमेल आईडी देने के लिए, एक साथ आपको सबका एसेस लेने के लिए जरूरत पड़ेगा आपको, प्लस ये दूसरा होगा अकाउंट्स। तो आपका जो भी आपके नाम से कोई फेसबुक पेज बना हुआ है, आपके एजेंसी के नाम से आपने बनाया हुआ है फेसबुक पेज, जो बिजनेस पेज जो कहते हैं वो? सर मैंने अभी नहीं बनाया ना, मैंने आपको बताया ना, मैंने कल एफबी अकाउंट बनाया है अपना, आज मैं पेजेस बनाऊंगी। ओके। तो आपको बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ से आप ऐड करना पड़ेगा आपको, यहीं से आप ऐड जाओगे ना तो ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ अपना ट्रेनिंग वाला अकाउंट कर देता हूँ तो उसमें ऐड का ऑप्शन आएगा। पेज बनाने के बाद मुझे वो पेज कनेक्ट करना है यहाँ से? हाँ मतलब उसका खाली आपको ऐड करना पड़ेगा आपको। आप यहाँ से क्रिएट अच्छा। करोगे आपका, हाँ आपका यहाँ से क्रिएट कर दीजिएगा जो नया बिजनेस पेज बनाना चाहते हो ना, तो यहाँ बिजनेस हाँ। सेटिंग में आके यहाँ आप क्रिएट न्यू पेज करोगे, आप क्रिएट न्यू पेज। तो जो भी आपका इसमें से कैटेगरी है, फॉर एग्जाम्पल अच्छा। अपना कम, हाँ, तो आपको क्या करना है यहाँ पेजेस में आपके आपका नया बिजनेस पेज, आपको जो एजेंसी का नाम आपने रखा हुआ है तो वो डाल सकते हो, हम्म। अपने नाम से भी रख सकते हो। जो भी आपने एजेंसी का नाम सोचा है कौन से नाम से आपको रखना है वो सिंपली आपको यहाँ। सर मैं पेजेस है ना, सी जो आईडी शो हो रही है ना वो मेरे नाम से हो रही है, ठीक है, लेकिन ओके पेजेस है ना सर सारे मैं बिजनेस के नाम से ही बनाऊंगी। ओके। हाँ तो वो क्यों? तो हाँ बिजनेस, क्योंकि आपका जो मुझे ऐसा एडवर्टाइजिंग लगता चल, है
कि मुझे ऐसा लगता है पेजेस के थ्रू एटलीस्ट मेरे बिजनेस के नेम की पब्लिसिटी हो जाएगी। बरोबर। हाँ, तो अपना बिजनेस नाम से ही बनाएगा, पर आपका जो आपको खुद को अपना आगे तो अपना एडवर्टाइज नहीं चलेगा, ज्यादातर जो होगा आप अपना क्लाइंट का ही फेसबुक पेज यूज करोगे क्रिएट करने के लिए, राइट। आपका पेज का तो कहीं ज्यादातर उपयोग आगे चल के अपना खुद का बिजनेस के लिए आप अपना एडवर्टाइज करोगे तभी उपयोग होगा उसका, नहीं बाकी तो सर, अपना फिर क्लाइंट। लेकिन सर मैं अपने पेज की एडवर्टाइजिंग भी तो करूंगी ना, ऐसे थोड़ा ना, अपने पेज की नहीं करूंगी तो फिर मेरे पास क्लाइंट्स कैसे आएंगे? हाँ बरोबर। तो आपको स्टार्टिंग में तो आपको इनिशियली अभी आपको क्लाइंट मिल गए हैं, राइट, आपको स्टार्टिंग में तो जो इनिशियली आपको नेटवर्क से आपको, राइट। फिर आगे जाके जो भी अपने एडवर्टाइजिंग करोगे, जो ये फेसबुक पेज क्रिएट करोगे उससे पूरा अपना हाँ, एडवर्टाइजिंग करोगे, राइट, आगे जाके अपना जब भी अपना करना चाहते हो सर तो एफबी बिजनेस के लिए। पेज हम एक ही बारी बनाते हैं या फिर ये हमें बार बार बनाने की जरूरत पड़ती है? नहीं, एक ही बार बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक जरूरत ही नहीं बार ना? पड़ेगी। हाँ, तो इसमें एक ही। इसमें मैं अपनी सर्विसेज वगैरह भी शो कर सकती हूँ? हाँ, पूरा आपको शो करना पड़ेगा, ये आपको मैं बता देता हूँ कैसे। जो आपका जो फेसबुक पेज जो होता है ना ये। एग्जाम्पल है फेसबुक हाँ, पेज का, कुछ आप मुझे दिखा सकते हो? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल ये डाइट्रा करके है। तो ये सब अपने बिजनेस पेज जो अपने एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो लिखा आता है ना, स्पॉन्सर के ऊपर जो होता है, राइट। तो उसको फेसबुक पेज कहते हैं। तो उसमें क्या आपका यहाँ फेसबुक का नाम हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका एजेंसी का, राइट। तो यहाँ आपका ईमेल आईडी हो गया, आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट है, फिर ऐसे ऐसे फोटो आप जो अपलोड करोगे, ये सब फेसबुक पेज है ये सब, राइट। प्लस में आपको ये सब जा रहे अच्छा, जो राइट, हाँ, राइट साइड में जो भी है अपना फेसबुक पेज है, तो मैं आपको ठीक है इन्फिक्यू सर। डिजिट, हाँ, ये एजेंसी का फेसबुक पेज है। तो आपको क्या कि उसका पीछे आपको कवर फोटो आपको ऐड करना है, फिर यहाँ आपको अपने एजेंसी का नाम रखना है, फिर आप फोटो अपना अपलोड करते रहोगे, फिर आपकी एजेंसी के बारे में इंट्रो होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, जो भी आप ईमेल आईडी डालना चाहते हो, तो पूरा आपको ऐसा फेसबुक पेज बनाना ही पड़ेगा, तभी अपना आगे जाके अपना एडवर्टाइज कर पाओगे आप क्लाइंट के लिए। आपको प्राइमरी पेज होना चाहिए, अच्छा, तभी एक आपको चीज आगे और हो। मुझे आपसे पूछनी थी। मैंने जब हम्म, जीमेल अकाउंट बनाया था ना मेरी एजेंसी का, हम्म, तो सर मैंने ना जो डेट ऑफ बर्थ उसमें डाला, मतलब डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं ना, हम्म, तो वो मुझसे ना गलत डल गया था। बट अब मैं उसे एडिट करना चाह रही हूँ, तो मेरा जो अभी जैसे फेसबुक अकाउंट जो बना है उसमें भी वही रॉन्ग वाला ही डेट ऑफ बर्थ शो हो रहा है। सर इसे एडिट कैसे करूँ? कल मैंने कोशिश की पर वो एडिट शो ही नहीं हो रहा। ओके। तो उसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको आएगा, मेरे जो यहाँ सेटिंग में है, राइट साइड में आपका एडिट सर करने का वहां जो से ऑप्शन होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन से ही किया था, एक बार फिर से आज ट्राई करती हूँ। हाँ, वहीं से हो जाएगा, अपना पर्सनल प्रोफाइल से ही हो जाएगा, वहीं से। ठीक है। क्यों? पर तो आपको करेक्ट करना जरूरी है, आगे जाके कहीं भी आपको आइडेंटिटी प्रूफ भी मांगेगा फेसबुक आपका, बराबर। तो उसके लिए वो जरूरी हो जाएगा कि आपको उसका हाँ सर, आपका आज ही करूंगी, आज आज करके देखती हूँ, देन फिर आपको बताऊंगी। हाँ, वो कर ही लीजिएगा, क्योंकि आगे वो फेसबुक आपको आइडेंटिटी मांग सकता है कभी भी, आपका उसको प्रूव करने के लिए, राइट। तो वो जरूरी है आगे जाके, बराबर। ठीक है सर। हाँ, तो आपको पहले फेसबुक पेज यहाँ से बना दीजिएगा, क्रिएट न्यू पेज करके, बराबर। जो भी आपका ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नाम है, आपका बिजनेस का, आप यहाँ फेसबुक का जो नाम रखना चाहते हो वो रख के अपना कोई भी यहाँ से कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने एजेंसी का एडवर्टाइजिंग का, बराबर। मैं यहाँ ठीक है। अभी कंसल्टेंसी एजेंसी सिलेक्ट करके क्रिएट पेज करूंगा, तो आपका वो बिजनेस पेज वो बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है उसका, आपको उसके प्रोफाइल फोटो है उसका, जो बैकएंड का जो है आपको उसका अपलोड करना रहेगा आपको, बराबर। जो पीछे का जो ये आपका जो एजेंसी का लोगो वोगो बना होगा तो यहीं अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पीछे अपना बैकग्राउंड है, वो सब सेटिंग कर दीजिएगा, वो तो इजी है, वो तो आ जाएगा। आप यूट्यूब वीडियो में भी ठीक पूरा है। काफी सारी वीडियो है, तो आप कर सकते हो पूरा सेटिंग वेटिंग कैसे करना है वो, बराबर। कोई आपको होगा कोई तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको वो आंसर दे दूंगी, बराबर, कुछ हो तो। ठीक है। ओके। प्लस आपको इसमें एड अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपका नया एड अकाउंट। तो वहीं से अपना आगे जाके जो भी अपना एडवर्टाइजिंग करोगे यही एड अकाउंट से अपना करने वाले हो आप, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ सिंपली क्रिएट एड अकाउंट, आपको नया क्रिएट एड अकाउंट करना पड़ेगा आपको, बराबर। तो उससे आपको खाली अपना नाम डाल दोगे तो अपना एड अकाउंट ही वो क्रिएट हो जाएगा। प्लस आपको क्लाइंट का आपको एसेस लेना है आपको इंडिविजुअली। तो यहाँ क्या कर सकते हो, जो आपने ये राइट साइड में आप देख रहे हो, ये
एड अकाउंट की आईडी है, जो बोलते हैं एड अकाउंट की आईडी। तो सामने वाले का आपको हाँ एसेस लेना है, तो सिंपली आपके बिजनेस मैनेजर में ऐसे ही कॉपी करके अपना एसेस यहाँ पेस्ट कर दोगे, तो उसको क्या हो, फिर यहाँ से उसका आपका एड अकाउंट का नंबर ले लिया, फिर यहाँ कंफर्म करोगे तो सामने वाले को रिक्वेस्ट चला जाएगा। यही जो अपने बिजनेस मैनेजर में जो रिक्वेस्ट का यहाँ सेक्शन दिया हुआ है ना, वहीं उसको ठीक है। स, हाँ चला जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगा तो आपके वो बिजनेस मैनेजर में उसका एड अकाउंट आ जाएगा आपको एडवर्टाइज रन करने के लिए, राइट। तो ये अपना खुद का भी यहाँ एड अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, और दूसरा रिक्वेस्ट एसेस टू एड अकाउंट, जो आपको क्लाइंट का आपको एसेस लेना है उसी का भी ऑप्शन आएगा, दोनों बराबर। तो आपको ये एड अकाउंट का आएगा, प्लस इसमें राइट साइड में जो आपका पेमेंट मेथड का जो बोल रहा था व्यू पेमेंट मेथड, तो यहीं से आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो यूज करना चाहते हो आप यहीं से ऐड कर सकते हो आप व्यू पेमेंट मेथड से। बिजनेस सेटिंग में आप जाओगे, यहाँ राइट साइड में क्लिक करोगे व्यू पेमेंट मेथड में, तो ये ओपन हो जाएगा। तो आपको पहले उसका क्या करना पड़ेगा, आपको वो डालना पड़ेगा, आपको जो डेबिट कार्ड है आपका बराबर, वो आप वेरीफाई करोगे पहले, वो 3 रुपया आपको काटेगी स्टार्टिंग में, आपको ओटीपी आएगा, वो 3 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, फिर वो रिफंडेबल कर देगा आपको। फिर वेरीफाई हो जाएगा, जब भी अपना एडवर्टाइजिंग आगे वो स्टार्ट करोगे तो ये डेबिट कार्ड से ही पैसे कट होते रहेंगे बराबर। यहीं आप, हाँ आप लिमिट भी सेट कर सकते हो कि मुझे 120 का जब भी मेरा वो कटे अपना पेड हो जाए तो मुझे वो एसएमएस आना चाहिए, तो आप ये 120 वाला भी अपना कर सकते हो, राइट। अपना थ्रेशोल्ड रख सकते हो स्टार्टिंग में बराबर। तो यहीं से अपना वो एड अकाउंट आप यहाँ से सेटअप हो जाएगा क्रिएट करके, फिर यहाँ से ओपन एड्स मैनेजर करोगे तो फिर ये अपना एड्स मैनेजर है ओपन हो जाएगा। तो आगे मैं आपको कल बताऊंगा कैसे उसका वो पूरा अलग अलग अपना सेटिंग किया जाता है, राइट। ठीक है। ओके, तो ये एड अकाउंट का हो गया, फिर अपना बिजनेस एसेट ग्रुप हो गया, राइट। तो ये तो हमारी ज्यादातर आगे जाके आपका 10-15 फेसबुक पेज हो गया, एड अकाउंट हो गया, राइट। तो एक ही ग्रुप में आप मैनेज करना चाहते हो तो यहीं से अपना क्रिएट कर सकते हो अलग अलग ग्रुप वाला, बराबर। तो ये तो ज्यादातर आपको उपयोगी नहीं होगा, आप इंडिविजुअली भी यहाँ से कर सकते हो। तो आगे जाके अपना एक ग्रुप बनाना चाहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे काफी सारे नंबर बने होते हैं, राइट, एक ही ग्रुप में पूरा हैंडल किया जाता है, तो ये बिजनेस एसेट ग्रुप आप अलग अलग फेसबुक का बना सकते हो, राइट। ये ऑप्शनल है, बाकी तो यहीं से आप मैनेज करोगे, राइट। प्लस ऐप वाला भी आपको उपयोगी नहीं है, कोई ऐप वाला आपको क्लाइंट इंस्टॉल करने के लिए कोई कैंपेन आपको शुरू करने का बोलता है तो उसका ऐप है यहाँ बिजनेस मैनेजर में ऐड करना पड़ेगा, तो उसका ऐप डेवलपर ही कर सकता है, उसका कोड वर्ड होता है। तो जो ऐप डेवलपर होते हैं वो बिजनेस मैनेजर में उसको ऐड करना पड़ेगा आपको, एडवर्टाइजिंग का आगे जाके आपको ऐप इंस्टॉल का कोई क्लाइंट बनता है तो आगे जाके, बराबर। बाकी तो ये कोई आपको जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ेगी। प्लस आपका एजेंसी का यहाँ अथवा कोई क्लाइंट का आपको उसका आपको इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ आपको ऐड करना पड़ेगा, आपका एजेंसी का अथवा बिजनेस का, राइट। तो उसकी वजह से आगे जाकर अपने एडवर्टाइजिंग करोगे तो ही आपको हाँ सर, फायदेमंद होगा आपका। इंस्टाग्राम भी आज बनाना है ना, इंस्टाग्राम अकाउंट भी आज बनाना है एजेंसी का हाँ बनाना बरोबर, हाँ तो बिजनेस पेज अपना इंस्टाग्राम बना दीजिएगा, तो यहाँ से आप ऐड कर दीजिएगा, आप लॉगिन पासवर्ड आप जो यूजर नेम और पासवर्ड रखते हो तो यहीं आप डाल दीजिएगा, तो बिजनेस मैनेजर के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा, पर है। ठीक है सर। यूजर नेम और पासवर्ड। पर आज अपना वो फेसबुक पेज और ये इंस्टाग्राम पेज बना दीजिएगा, दोनों वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है तभी सर। अपना आगे ठीक है तभी आगे जाके सर, अपना वो, पहले तो उसके नाम से ऑफिशियल एजेंसी के नाम से इंस्टाग्राम आईडी बनानी पड़ेगी ना, या उसे हाँ भी मैं बिजनेस अपने है। ठीक है सर, आज बना दूँ। हाँ कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो बोल दीजिएगा, तो मैं आपको कहीं भी आप अटक जाओ तो मैं आपको आंसर दे दूंगा, कुछ कहीं भी आप ऐसा लगे तो ठीक है आप, सर। राइट। प्लस आपको यहाँ ऑप्शनल है अपना व्हाट्सएप में एजेंसी के लिए कोई बिजनेस व्हाट्सएप आप नंबर यूज करते हो तो यहाँ आप ऐड करना हाँ चाहते हो तो कर सकते हो आप, यहाँ अपना कोड आएगा, फिर आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस के लिए जो नंबर है आप डाल दोगे, फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ डाल दोगे तो आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस है वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा बिजनेस मैनेजर में, राइट। ये ऑप्शनल है, आप करना इससे चाहो क्या तो होगा अपना सर कि ये यहाँ पे हम नंबर दे रहे हैं तो इससे क्या बेनिफिट है, मतलब ये नंबर हमारा शो होगा। ना ये शो नहीं होगा, पर आगे जाके अपना जो व्हाट्सएप के लिए अपने आगे जाके आपको कस्टमर्स के अथवा कोई लीड जनरेशन का एडवर्टाइजिंग करते हो अपना एजेंसी के लिए, वो डायरेक्ट आपको हाँ व्हाट्सएप में उसको ले जाना है, आपको कम्युनिकेट करना है कस्टमर जो भी सर्विस में अच्छा आपको ठीक है, इंटरेस्टेड है। समझ गई सर, ठीक है। हाँ तो एडवर्टाइजिंग के लिए यूज होता है, right? तो ये रहा ठीक हमारा है। अकाउंट्स का पार्ट, बराबर।
तो ये हमारा 3 मिनट बाद हमारा ये बंद हो जाएगा, तो फिर मैं ऐसा हो तो आपको रिकनेक्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ जो बाकी रह गया तो बाकी हम पूरा वो कल से पूरा ऐसा हो तो स्टार्ट कर देंगे, बराबर। ठीक है सर। ओके, तो डेटा सोर्स का ये अकाउंट्स का हो गया, फिर उसके नीचे आएगा डेटा सोर्स, बराबर। तो उसमें कैटलॉग्स आएगा पहला वाला जो है, तो ये ज्यादातर ई कॉमर्स के लिए है, जो भी ई कॉमर्स की जो शॉपिफाई जो इसमें वेबसाइट बनी होती है अथवा वो कॉमर्स में, तो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो कैटलॉग्स में आ जाते हैं। तो ये ज्यादातर जो ई कॉमर्स वाले होते हैं तो वो डायरेक्ट आपको एसेस दे देंगे, जो क्लाइंट आगे बनने वाले होंगे आपके ई कॉमर्स के हाँ, साथ आप वर्क करोगे, तो ये कैटलॉग हाँ, जो हो गया वो ऑटोमेटिकली आपका खाली एसेस ही लेना है, आपको ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। प्लस ये दूसरा होगा पिक्सल। तो जो भी आपका वेबसाइट के लिए आप काम करते हो अपना कोई भी क्लाइंट का, तो आपको उसका पिक्सल आपको सेटअप करना, उसका पिक्सल ऑलरेडी इंस्टॉल ही होगा, बराबर। जो नहीं हो तो आपको उसका करना पड़ेगा, बराबर। तो वो कैसे कर सकते हो आप, यहाँ ओपन इवेंट मैनेजर, बराबर। ज्यादातर तो मोस्टली 80% तो ज्यादा जो क्लाइंट हो गया आपको वेबसाइट में, आपको लीड जनरेशन का करोगे तो आपको ये पिक्सल की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। पर कोई वेबसाइट के लिए जो आगे जाके आप काम करते हो तो उसका पिक्सल इंस्टॉल होना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, उसका एसएस भी ले सकते हो, उसका पिक्सल जो होगा वो, जो किसी को नया क्लाइंट आपको बना उसको इंस्टॉल करना नहीं आता है, राइट। तो आप यहाँ से उसका पार्टनर इंटीग्रेशन में पूरा सिस्टम दिया ही हुआ है फेसबुक ने, तो आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो यहाँ उसका डिटेल्स में पूरा दिया हुआ है, राइट। तो जहाँ ई कॉमर्स का जो भी प्लेटफॉर्म है तो उसका सभी का सपोर्टेड है ये, राइट। ज्यादातर जो वेबसाइट बनी होगी वो वर्क प्रेस में बनी होगी, तो उसका भी पूरा ये दिया हुआ है, राइट। तो काफी सारे जो ऐप है वो इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो, पूरा ये ऐप दिया हुआ है फेसबुक के पास उसका पार्टनर इंटीग्रेशन के लिए, राइट। ये प्लस अपना वर्डप्रेस का है, तो आप वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो अपना पिक्सल, राइट। तो उसके यहाँ स्टेप बाय स्टेप पूरा कंटिन्यू सेटअप करोगे तो उसका पूरा दिया हुआ है कैसे कहाँ क्लिक करना है, बराबर। यहाँ में फॉर एग्जाम्पल नया मैंने पिक्सल बनाया हुआ है, तो मैं पूरे सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्लस यहाँ में कहाँ कहाँ वर्डप्रेस में जाके यहाँ प्लगइन में क्लिक करना है, प्लस यहाँ सेटिंग में जाके तो पूरा वो दिया हुआ है। तो आगे जाके आपको नया क्लाइंट के लिए बनाना है तो यहीं आप बिजनेस सेटिंग में जाके यहाँ राइट साइड में इवेंट मैनेजर है वहाँ ओपन करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, और पिक्सल कैसे सेटअप करना है तो पूरा उसका डिटेल्स दिया हुआ है फेसबुक ने, तो वही आपको ठीक है। फॉलो करना है, वो सेटअप हो जाएगा उसके लिए, राइट। ज्यादातर तो आप लोकल बिजनेस के लिए काम करोगे तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। प्लस है ऑफलाइन इवेंट है, तो ये भी ज्यादातर हमारे लिए जरूरत नहीं है। बड़े बड़े जो मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, बड़ी बड़ी जो फ्रेंचाइजी होती है वो सीआरएम जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है उसके साथ वो कनेक्ट करते हैं उसका लीड जनरेशन के लिए, तो इसीलिए वो उपयोग करते हैं। हमारे लिए ये उपयोगी नहीं होगा वो ऑफलाइन इवेंट सेटअप, राइट। प्लस है कस्टम कन्वर्जन भी उपयोगी नहीं होगा। तो उसके कस्टम कन्वर्जन से क्या होता है कि हम जो ई कॉमर्स की वेबसाइट बनी हुई होती है तो उसमें क्या एड टू कार्ड, इनिशियल चेकआउट है, पेमेंट इन्फो है, राइट। तो वो सब ट्रैक करना इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है ई कॉमर्स के लिए, तो उसके क्या कस्टम कन्वर्जन से पूरा वो करते हैं। तो एक बार वो पिक्सल सेटअप कर देंगे तो यहाँ पे कस्टम कन्वर्जन का ऑप्शन दिया होता है। तो ज्यादातर जो क्लाइंट होते हैं उसको पता ही होता है वो कस्टम कन्वर्जन अलग अलग ट्रैक करने के लिए करते हैं, राइट। तो ये तो आपको ई कॉमर्स के लिए उपयोगी है, तो आगे जाके वो क्लाइंट बनते हैं तो आप उसको गाइड कर सकते हो कैसे कन्वर्जन अलग अलग आप अलग अलग मैट्रिक्स बना सकते हो। यहाँ क्रिएट कस्टम कन्वर्जन करोगे तो फेसबुक आपको पूरा उसका आर्टिकल है वो पूरा उसके डिटेल्स में दिया हुआ है, तो आसानी से वो कर सकते हो आप, right? प्लस हमारा होगा इवेंट सोर्स ग्रुप। तो अभी तो ये अभी तो हमारा उपयोगी नहीं है, अभी जो नया अपडेट